अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ चीज़ें जो नहीं बदल सकती, जैसे कि सुबह सुबह जब एयर वाई आप लगाएं, ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि आप मुझे ना दिखें। तो सुबह सुबह मैं आपको दिख जाती हूँ। आई होप आपका दिन अच्छा गुजरता होगा। कोशिश तो पूरी करती हूँ कि आपका अच्छा दिन गुजारूँ, लेकिन आज मैं उस चीज़ पर बात करने वाली हूँ जो वाकई ही कभी नहीं बदलती। जैसे अम्मी जो है ना, उनकी ये आदत कभी ही नहीं बदलेगी, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, खुद बच्चों वाले हो जाए, शादी वाले हो जाए, ससुराल वाले हो जाए, सबके सामने अम्मा ने एक डांट ज़रूर लगानी होती है। अरे डोज चाहिए। वो अम्मा को हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा अपने बच्चों को डांटना ज़रूरी, वो भी सबके सामने। ये नहीं कभी बदल सकती, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए। फिर चाहे घर में हर कोई कमाने वाला हो जाए और माशाल्लाह पैसे की फरावानी नॉर्मल हो, ऐसा नहीं हो कि ज़रा घुट घुट के ज़िंदगी गुजारे, मगर फिर भी अब्बू का कमरों में जाके पंखा और लाइट बंद करने वाली जो आदत है ना, नहीं बदल सकती कभी, होता ही नहीं ऐसा। और फिर अगर मैं बात करूं मासी की, तो मतलब अगर बुरी बात है, वैसे ऐसे हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी घर में कोई भी चीज़ इधर से उधर होती है, सबसे पहला शक हमारा जो है ना, मासी ने उठाया होगा। बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम अपनी फितरत से मजबूर हैं। हम हमेशा मासी पे शक कर रहे होते हैं और हमेशा बेचारी मासी ही फंसती है। कभी कभार बेचारी नहीं भी होती वैसे। और एक और चीज़ है, हमारे यहाँ की शादियाँ मशहूर है। अभी मैं जब जहाज़ में बैठ के आ रही थी तो कितने सारे पाकिस्तानी या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शादियाँ अटेंड करने ख़ास तौर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान की शादियाँ इतनी कलरफुल होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। लोग रहते अगर सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन वो शादी की सेलिब्रेशन जो है अपने बच्चों की, वो ज़्यादातर पाकिस्तान में ही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है और यहाँ भरपूर तरीके से मनाया जाता है। मगर ये जो रिश्तेदारों का रूठना मनाना है ना, वो नाराज हो गया, उसको क्यों बुला लिया, खाना यहाँ नहीं लगेगा वहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें ये कभी नहीं बदलेंगी। चाहे मेरे दादा का दौर हो, मेरे अब्बा का दौर हो या हमारा दौर हो, आपके रिश्तेदार शादी पे ना रूठे, ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं बदलती। फिर साफ बात ये है कि कुछ रिश्तों की नोक-झोंक ऐसी होती है जो आप दुनिया इधर से उधर चली जाए, साइंस कहाँ से कहाँ चली जाए, ये नोक-झोंक जो है ना, इसमें कोई जिद्दत नहीं आती। मॉडर्न मतलब थोड़ी सी मॉडर्न ये हो गई कि एसएमएस पे चिट-चैट झगड़े हो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, थोड़ी सी मॉडर्न हो गई हैं ये लड़ाइयाँ। मगर मुझे अच्छे से याद है जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं 2 साल जब पढ़ने गई थी बाहर, तो जर्मनी में कोई सास थी और कोई बहू थी, उनमें भी थोड़ी खटपट हो रही हूँ इस तरह। जब हमारे पड़ोसी थे वो, तो मैंने देखा, मेरे अब्बू ने कहा यार ये निदा, ये इंटरनेशनल चीज़ है। सास और बहू के अंदर जो ये खींचातानी होती है, तू मैं होती है ना, ये इंटरनेशनल है। हम ऐਵੇਂ ही कहते हैं कि एशियंस जो हैं उनमें होती है। हम थोड़ा खुल के एक दूसरे से झगड़े कर लेते हैं, थोड़ी एक दूसरे से किथार्स या भड़ास दिल की खुल के निकाल लेते हैं, हमारा तरीका मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये जो सास बहू की नोक झोंक है, ये इंटरनेशनल है। ये शायद ये फितरतन ऐसा होता है कि जब हम एक ही शख्स को शेयर कर रहे होते हैं, माँ अपनी बहू से शेयर करती है, बहू अपनी सास से शेयर करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जाना अनजाना मुकाबला शुरू हो जाता है, जबकि मुकाबला होना नहीं चाहिए। सास जो है वो एक सर्टन एज की होती है, उन्होंने पूरी दुनिया देखी होती है, उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए होते, वो चाहे इतनी पढ़ी लिखी नहीं भी होती, लेकिन अपने तजुर्बे के बुनियाद पे वो कुछ भी कह ले, हमसे सीनियर होती है। अब कभी कभार ऐसा होता है बहुएं ज़रा ज़्यादा पढ़ी लिखी आ जाती है, ज़रा समझदार आ जाती है, तो उनको लगता है कि ओ नो, जो मेरी अम्मी कह रही है ना वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन जो मेरी सास कह रही है वो तो सही हो ही नहीं सकता। और इसी छोटी सी खुशफहमी कह लें या गलत फहमी में शायद एक दूसरे के साथ झगड़े होते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सास ये समझने लगती है कि ये तो बड़ी तेज़ बहू है, जबकि उनको खुश होना चाहिए कि बहू तेज़ है तो वो बहुत अच्छे से अपनी हस्बैंड की लाइफ को लेके चलेगी। बहू तेज़ के बजाय अगर समझदार है तो उसको भी तेज़ का लक़ब दे दिया जाता है।
और जब वो समझदार होती है तो वो आपकी जनरेशन को आगे लेके चलती है। तो ये तू मैं चलती रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। तरीक़ेकार अलग है मगर चेंज नहीं हो सकता। आज हमारे यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है कि हमारे ड्रामों में अक्सर आपने देखा है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो माएँ बनती हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो सासें भी बनती हैं, और वो ये दोनों मज़े चखती हैं एज सास और माँ। शायद उन्होंने असल ज़िंदगी में अभी तक नहीं भी चखे, लेकिन ड्रामों में यकीन जाने इतने स्क्रिप्ट्स करके और पढ़ के आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो शायद आपके प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो बहुत सारे रूप जानती हैं जो वो प्ले करती जाती हैं, जिस कैरेक्टर की अक्कासी वो कर रही होती है उन कैरेक्टर्स को वो पोर्ट्रे करती हैं और साथ साथ कभी कभार जज भी कर लेती हैं। तो उनसे बेहतर मुझे लगता है इस टॉपिक पे कोई गुफ्तगू नहीं करता। वाइस वर्सा बहुओं की भी ऐसी ही मैं बात कहूँ कि जो कैरेक्टर्स प्ले करती हैं, अगर वो असल में भी बहू नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा उस ड्रामे के स्क्रिप्ट से पता चल जाता है और किस तरह का रिएक्शन उनको देना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आइए कुछ ड्रामे की सास बहू को यहाँ बुलाकर सीखते हैं, जानते हैं, सवाल करते हैं। बल्कि ऐसा ना करे कि मुकाबला जब छुपी छुपाई बात पर चल रहा होता है कि सास ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है या बहू ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, सास ज़्यादा सलीकाशार है या बहू ज़्यादा सलीकाशार है, तो यहाँ खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर दे। किसी और की तो हिम्मत नहीं होती ना घर में कहने की कि मेरी अम्मी नंबर 1 है या मेरी बीवी नंबर 1 है, नहीं होती ना। अंडरकरंट शायद अम्मी को खुश करने के लिए वहाँ ये कह दिया जाता है, अंडरकरंट शायद बीवी को खुश करने के लिए कह दिया जाता है, मगर यहाँ सास बहू का मुकाबला खुल्लम खुल्ला होगा। और जजेस कौन होंगी सोचे, ये मेरी ऑडियंस जो कि एक्चुअल सास बहुएं यहाँ मौजूद है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए इस मुकाबले का हिस्सा आप भी बने, शायद दिल की भड़ास शो देख के ही निकल जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.